उस्ताद जी, उस्ताद जी क्या हो गया? उस्ताद जी क्या हुआ? क्या हुआ भाई जी? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस अचानक सीने में दर्द हुआ और पता नहीं क्या हो गया। सब ठीक है भाई जी, डॉक्टर के पास ले जाऊं आपको? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, मुझे घर जाना। उस्ताद जी आप कहें तो मैं घर छोड़ दूं? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे अस्पताल नहीं जाना। पर हाँ, एक बात का ख्याल रखना। जी भाई जी। अच्छा कुछ भी हो ना, मेरी बेटी आइमा को नहीं बताना, ठीक है? ठीक है भाई जी, नहीं पता चलेगा। उस्ताद जी मुझे चाबी दें, मैं बाइक निकाल के दूं आपको। मुझे सच सच बताओ, तुम्हें सारी पट्टी फिजा ने पढ़ाई है ना? समझ गई मैं। देखो हुमा, मैं वो सब कुछ नहीं कहूंगी जो अम्मी तुमसे कह चुके हैं। तुम सिर्फ इतना सोचो कि अब्बा सारी जिंदगी तुम्हारे रिश्ते के लिए दर बदर भटकते रहेंगे। जब ये रिश्ता किया जा रहा था तो तुमसे कितनी बार पूछा था, कितनी बार तुमसे पूछा था, हाँ या ना? और ना सिर्फ मैंने बल्कि हम सब ने बारी बारी तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछी थी। उस वक्त तुमने ना क्यों नहीं की? उस वक्त तुमने क्यों नहीं कुछ बोला? और तब भी तुम्हें मुमानी की, बल्कि हम सबको उनकी आदतें पता थी। कह दो कि अब तुम्हें नहीं पता थी? हाँ बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। पता थी मुझे। देखो तुम सिर्फ अपना मत सोचो, खुदा के लिए तुम अपना सोचना बंद कर दो, दूसरों के बारे में भी सोचो। देखो अब्बा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे बाद उन्होंने 2 बेटियों की शादी भी करनी है। खुदा के लिए हुआ, अगर तुम उनकी परेशानियों को कम नहीं कर सकती ना तो उनमें मजीद इजाफा भी मत करो। तुम समझ रही हो या नहीं? समझ रही हूँ। हुमा के बाद 2 नहीं 3 बेटियां हैं, तुम भी तो हो। अम्मी आप मेरे फिक्र करना छोड़ दीजिए, फिलहाल ये 3 जिम्मेदारियां, इनके बारे में सोचें। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मसला सिर्फ मुमानी से ही है ना, या फिर रिजवान भाई से भी है? नहीं, मुझे रिजवान से कोई मसला नहीं है, पर मुमानी से है। उनकी आदतें बहुत अजीब सी हैं। चलो ठीक है, तुम उनकी फिक्र करना छोड़ दो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। देखो अगर खुदा न खास्ता मुमानी के साथ तुम्हारा कोई मसला होता है ना तो तुम मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगी, मसले का हल निकाल लूंगी। हाँ अगर रिजवान भाई के साथ तुम्हें कोई मसला है, तुम्हें वहां शादी नहीं करनी है तो तुम मुझे बताओ, मैं अब्बा से बात कर लेती हूँ। नहीं, मुझे रिजवान से कोई मसला नहीं, बस मुमानी से है। छोड़ दो उनकी फिक्र, मैं बोल रही हूँ ना, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी उन्हें, मैं संभाल लूंगी। तुम उनकी फिक्र करना छोड़ो और अपने इन हाथों पे प्यारी सी मेहंदी लगवाओ जाकर। शाम को तुम्हारी मंगनी है, मुमानी लोग आने वाले होंगे, रस्म की तैयारी करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश नजर आओ उनके सामने। तुम खुश हो ना, ये खुशी मुझे तुम्हारे चेहरे पे नजर आनी चाहिए। जाओ जाके तैयारी करो और परेशान मत होना। और हाँ, आज के बाद तुम्हारी जुबान से मैं ये उल्टी सीधी बातें ना सुन, कभी नहीं, ठीक है? जाओ। आयमा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
अगर इसने मंगनी के वक्त कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो हमारा क्या होगा? हमारी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। माँ वो कुछ नहीं करेगी, मैंने उसे समझा दिया, आपके सामने ही समझाया। आप तैयारी करें, मेहमान आने वाले हैं, और फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी याद? यार ये दिल तोड़ने वाली बातें मत करो। तुम्हारी याद के अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बस बातें करवा लो तुमसे, और तो तुमसे कुछ होता नहीं है। तो क्या जान लोगी, बंदा हाजिर है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जान। रिश्ते की बात तो तुमसे होती नहीं है, और फ्लर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। यार बड़ी जालिम हो, बड़ी जालिम हो। ये जो तुम मेरी मोहब्बत पे शक करती हो ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है जब तुम मुझसे झूठे वादे करते हो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, घर में हुमा आपी और रिजवान भाई की रिश्ते की बात चल रही है। तुम जल्द से जल्द रिश्ता लेकर आओ। अरे मेरी जान अगर मेरा बस चले ना तो मैं अभी तुमसे निकाह कर लूं, अपनी दुल्हन बना के घर ले आऊं। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। पहले शुमाला की शादी होगी, फिर मेरा नंबर आएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो। अच्छा मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, लगता है आ रहा है। अरे यार इतना जुल्म मत करो। अच्छा सुनो, अपनी तस्वीरें भेजना मत भूलना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा मैं भेजती हूँ, बाय। बात की तुमने अम्मी से? हाँ की है। फिर क्या? बीच में आयमा आ गई, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें की कि मेरा इरादा बदल गया। तुम फिर से उसकी बातों में आ गई। तुम शायद भूल रही हो, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहन हो। उसका रोक तुम पर नहीं, तुम्हारा रोक उस पर होना चाहिए था। हाँ जानती हूँ,